अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर्स और रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। सो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए ऑफर बनाते समय। अब पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि लीगल रिलेशनशिप की क्या होनी चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए, और पार्टीज क्या होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। तो देखो इसमें क्लियरली लिखा है देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंटेंशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एंड ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल ले सकते हैं, ए ने बी को ऑफर किया, वो तभी ऑफर करेगा जब उसका इंटेंशन होगा बी को लेके लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। सो ए बी को तभी ऑफर करेगा जब उसका इंटेंशन होगा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। सो इसमें लिखा है इफ ए इज ऑफरिंग टू बी देन ए हैज इंटेंशन विद बी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनाइट एंड नॉट वेग। ऑफर सर्टेन होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, और ये लॉफुल भी होना चाहिए, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब ए बी को ऑफर करता है उसका हाउस 3 ईयर्स के लिए रेंट पे, और उसने बोला कि मैं आपसे पर एनम 5000 रुपीज लूंगा। बट ए ने अपना हाउस रिपेयर करने के लिए दे दिया और उसमें ड्राइंग रूम को डेकोरेट कराया अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टाइल। सो कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट स्टाइल टर्म इंक्लूडेड थी, तो ए के लिए प्रेजेंट स्टाइल का अलग मतलब हो सकता है, बी के लिए प्रेजेंट स्टाइल का अलग मतलब हो सकता है। सो ऐसी टाइप की अगर टर्म्स ऑफर में कंटेन होंगी तो ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफर हम खुद को नहीं कर सकते, ऑफर हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑफरी को। अगर ऑफर का कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो वहां पर कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी। सो हमें ऑफर को, ऑफरी को कम्युनिकेट करना है। सो इसमें क्लियरली लिखा है देयर कैन बी नो ऑफर बाय अ पर्सन टू हिमसेल्फ, इट मस्ट ऑलवेज बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर देयर इज नो एक्सेप्टेंस। देन इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब ए बी को ऑफर करता है कि वो उसकी वॉच बाय करेगा या नहीं। सो ए उसको लेटर राइट करता है बी को कि मैं आपको अपनी वॉच 200 रुपए में सेल करूंगा, बट वो लेटर पोस्ट करना भूल जाता है और पॉकेट में रख लेता है। सो यहाँ पर कोई ऑफर ही नहीं बनता फिर, और ना ही कोई बी की तरफ से एक्सेप्टेंस होगी क्योंकि वो तो भूल ही गया ना लेटर भेजना। सो ये क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। अब अदर पार्टी की भी हमें एसेंट लेनी पड़ेगी जब हम ऑफर मेड करेंगे, ऑफर जब बनाएंगे तो अदर पार्टी की भी एसेंट होनी चाहिए। तो जब हम ऑफर बनाएंगे तो उसमें इंटेंशन का एक्सप्रेशन क्लियरली डिस्टिंग्विश होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ए बी को तभी ऑफर करेगा जब ए का कंसेंट होगा या फिर ए का इंटेंशन होगा बी से कंसेंट लेने का, और ए का और बी का क्या होगा, ए के बीच में ए का व्यू होगा कि बी एक्सेप्ट करेगा या नहीं। सो इसमें क्लियरली लिखा है ए बी को तभी ऑफर करेगा जब उसका इंटेंशन होगा बी से कंसेंट लेने का, या फिर ए का ऐसा व्यू होगा कि बी इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। सो ए ऑफर्स टू बी व्हेन इट हैज इंटेंशन टू टेक कंसेंट टू बी एंड ए हैविंग अ व्यू फॉर बी टू एक्सेप्ट और नॉट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर क्या होना चाहिए, ऑफर कंडीशनल होना चाहिए, एंड ऑफर में बी कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल होना चाहिए और ऑफर को तभी एक्सेप्ट करा जाना चाहिए जब उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली गई हों। सो ऑफर में क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होनी चाहिए जिससे ऑफरी उसको समझ पाए। एग्जाम्पल अब लेके चलते हैं। टी ने रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट खरीदी और उसमें लिखा था कि जो भी कंडीशंस है वो टिकट के बैक पे लिखी है, बट और उसमें कंडीशन भी ये लिखी थी कि अगर कोई भी पर्सन को रेलवे स्टेशन पे इंजरी होती है किसी भी वजह से, तो रेलवे स्टेशन उस
का जिम्मेवार नहीं होगा और ना ही वो उसको रिकवर करेगा। सो टी रेलवे एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाता है और टी सारी कंडीशन से बाउंडेड होता है और वो सारे डैमेजेस कवर नहीं कर पाता बिकॉज उसने कंडीशंस पढ़ी ही नहीं होती जो उस पे रेलवे स्टेशन की टिकट पे लिखी होती है। सो इसमें लिखा है टी कुड नॉट रीड द टिकट एंड ऑन द टिकट वॉज प्रिंटेड फॉर कंडीशन सी बैक। फॉर कंडीशंस क्लियरली लिखा था कि उसके पीछे पड़ी है टिकट के कंडीशंस। One of the condition was that the injury of person on railway station was not recovered by railway station. T was injured by a railway accident. T was bounded by conditions so he could not recover for damages. इसी चक्कर में वो अपने सारे डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाया बिकॉज उसने कंडीशंस को क्लियरली या फिर पढ़ा ही नहीं था। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में कोई भी नॉन कंप्लायंस की टर्म होनी ही नहीं चाहिए। सो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ए जॉब पे जाता है और इंटरव्यू देता है और इंटरव्यूअर से कहता है कि अगर आपने मेरे को कॉल नहीं किया तो मैं ये समझूंगा आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया। सो अगर इस टाइप की टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ऐसी नॉन कंप्लायंस की टर्म्स कभी भी ऑफर में नहीं आती हैं। सो इसमें क्लियरली लिखा है ए गोइंग फॉर अ जॉब एंड गिव इंटरव्यू एंड दे सेड टू इंटरव्यूअर्स दैट इफ आई डोंट गेट योर कॉल देन आई अंडरस्टैंड दैट यू विल सिलेक्टेड मी। सो ऐसी टाइप की कोई भी टर्म्स कंटेन नहीं होंगी ऑफर में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लैप्स ऑफ एन ऑफर। ऑफर कब लैप्स हो सकता है? 4 कंडीशन में ऑफर लैप्स हो सकता है जो कि दे रखी है इसमें। जब ऑफरर या ऑफरी एक्सेप्टेंस से पहले डाई कर जाए, एक्सपायर हो जाए, तब। जब क्या होता है, कोई स्पेसिफाइड या रीजनेबल टाइम होता है ऑफर का, तब भी ऐसा हो सकता है। ऑफरी जब तक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं देगा कॉन्ट्रैक्ट को, जब वो काउंटर ऑफर का केस नहीं होगा। इफ काउंटर ऑफर का केस हो गया तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। काउंटर ऑफर का केस हमने पीछे पढ़ा था कि ओरिजिनल ऑफर टर्मिनेट करके न्यू ऑफर को इशू कर दिया जाता, तो इस केस में ऑफरी एक्सेप्टेंस नहीं देगा अपनी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर रिवोकेशन से लैप्स हो सकता है। पर्सन जो एक्सेप्टेंस करता है वो विड्रॉ कर सकता है अपने ऑफर को एक्सेप्टेंस से पहले।